हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। हम लोगों ने अप टू क्वेश्चन नंबर 25 जो छत्तीसगढ़ माइनिंग ऑफिसर सीरीज़ है उसको कंप्लीट कर रहे थे। हमने क्या किया, स्टेट वाइज आपकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी हैं। तो आप जिस भी का लेक्चर देख रहे हैं, जिस भी स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वैसे हम तो कहेंगे कि सारे ही स्टेट के क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाइए। उससे क्या होता है कि जिस भी स्टेट के लिए आप दे रहे हो तो मोर और लेस सेम सेम क्वेश्चन ही रहते हैं, एक एग्ज़ाम के लिए सेम ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सो आपका प्रिपेयर ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। तो उसके लिए हमने छत्तीसगढ़ वाले अभी सॉल्व कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की अलग से सीरीज़ बना दी है। ओके, सो चलो हम लोग 25 तक सॉल्व हो गया था, उसके आगे के हमें सॉल्व करने थे ना। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 26, what is the volcanic equivalent of plutonic rocks? Granodiorite, rhyolite, phonolite. ऑप्शन ए phonolite, सेकंड rhyolite, थर्ड डेकाइट, फोर्थ ट्रैकाइट। अब ये क्वेश्चन पूछा है ग्रेनोडायोराइट जो है उसका वॉल्केनिक इक्विवेलेंट क्या होता है। अब क्वेश्चन किस पे बेस है, जो हम लोगों ने प्लूटोनिक एंड इंट्रूसिव और जस्ट इग्नोर, चलो। तो जो प्लूटोनिक और जो वॉल्केनिक रॉक्स हैं, इन प्लूटोनिक कौन सी होती हैं, इंट्रूसिव जो बीनीथ द सरफेस हमारी फॉर्म होती हैं, एंड एक्सट्रूसिव कौन सी होती है, अबव द सरफेस जो फॉर्म होती हैं। तो उन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा गया है कि कौन सा इसका इक्विवेलेंट है। तो मतलब क्या है कि जो कंपोजिशन है इंट्रूसिव रॉक्स का और जो एक्सट्रूसिव रॉक है, उन दोनों का कंपोजिशन नियरली सेम है, बट कूलिंग रेट और लोकेशन उनकी अलग अलग है, जिसकी वजह से टेक्सचर भी अलग अलग हो रहा है। सो वॉल्केनिक इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ऐसे रॉक जिनका कंपोजिशन सेम होगा, एग्जैक्ट सेम नहीं, मोर और लेस सेम होगा, एंड उनका कूलिंग रेट एंड टेक्सचर अलग अलग होगा। कौन सा डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, सो जो प्लूटोनिक रॉक है, कल के क्वेश्चन में भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि प्लूटोनिक कैसी होती हैं, इंट्रूसिव, एंड इंट्रूसिव रॉक होती हैं वो क्या शो करती हैं, स्लो कूलिंग। स्लो कूलिंग beneath the earth surface. beneath the surface, जिसकी वजह से क्या फॉर्म करेंगे, कोर्स ग्रेन रॉक फॉर्म करेंगे। कोर्स ग्रेन रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, फेनेरिटिक रॉक्स बनेंगे। एंड सेकेंड टाइप क्या होगा, वॉल्केनिक रॉक। वॉल्केनिक मतलब जो एक्सट्रूसिव रॉक है। एक्सट्रूसिव का मतलब क्या होता है कि रैपिड कूलिंग हो रही है। ये फॉर्म कहाँ पर होंगी, नियर द सरफेस। नियर सरफेस जब फॉर्म होंगी तो उनमें क्या होगा, कूलिंग जल्दी हो जाएगी, क्योंकि उसको टाइम कम मिलेगा। टाइम कम मिलेगा तो न्यूक्लिएशन नहीं हो पाएगी, न्यूक्लिएशन नहीं हो पाएगी तो क्रिस्टल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से फाइन ग्रेन मटेरियल डेवलप होगा। फाइन ग्रेन, जिसको हम बोलते हैं अफेनिटी। ओके, तो ये होगा। और इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट रॉक्स हैं जिनके हमें इक्विवेलेंट देखना है। सो हम लिखते हैं पहले इंट्रूसिव देन एक्सट्रूसिव। उनका पहले हम कोई रॉक लिख रहे हैं, उसके बाद उसका वॉल्केनिक इक्विवेलेंट लिख रहे हैं। ओके, सो आप लोग भी इनको रिवाइज करते जाओ। जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का वॉल्केनिक इक्विवेलेंट रायोलाइट, ग्रेनोडायोराइट का डेकाइट, डेसाइट जो भी बोलना है, डायोराइट वॉल्केनिक इक्विवेलेंट एंडेसाइट, गैब्रो वॉल्केनिक इक्विवेलेंट बेसॉल्ट, साइनाइड साइनाइड का ट्रैकाइट, का मोंजोनाइट
वॉल्केनिक इक्विवेलेंट लेटाइट। नेफ्लिन साइनाइड का फोनालाइट, और पेरिडोटाइट का कोमेटाइट। ओके, कोमेटाइट के रेयर होता है थोड़ा सा, बट ये होगा। सो हमारा सही आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज प्लूटोनिक इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेनाडाइट? ग्रेनाडाइट का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डेकाइट। अब अदर जो रॉक दी हुई है उनके बारे में अगर हम देखें तो फोनालाइट, फोनालाइट क्या है? फाइन ग्रेन वॉल्केनिक रॉक है जो कि रिच है इन एल्कली फेल्सपार एंड फेल्सपेथोइड, स्पेशली जो नेफ्लिन है उस पर। वॉल्केनिक इक्विवेलेंट है नेफ्लिन साइनाइड का, सो वो हो गई फोनालाइट। रायोलाइट, रायोलाइट सिलिका रिच वॉल्केनिक रॉक्स है एंड वॉल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेनाइट। डेकाइट, डेकाइट इंटरमीडिएट टू फेल्सिक वॉल्केनिक रॉक है, कंटेन करता है प्लेजियो प्लेज, क्वार्ट्ज, हॉर्नब्राइन, बायोटाइट एक्सेट्रा एंड ओके सॉरी कहाँ पे थे, चलो। सो इसका क्या हो गया हमारा? हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 26, सॉरी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया बीच में। सो वॉल्केनिक इक्विवेलेंट क्या था हमारा? ग्रेनाडाइट का डेकाइट। हम लोगों ने बाकी रॉक्स भी देखे, तो डेकाइट क्या था? इंटरमीडिएट टू फेल्सिक रॉक थी। एंड ट्रैकाइट, ट्रैकाइट क्या है? एल्कली, ट्रैकाइट क्या है? एल्कली रिच वॉल्केनिक रॉक है एंड डोमिनेटेड किसके होता है? बाय द एल्कली फेल्सपार। और वॉल्केनिक इक्विवेलेंट किसका है? साइनाइड का। तो जो जो वॉल्केनिक इक्विवेलेंट होते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, सो इनको याद रखना किसका कौन सा वॉल्केनिक इक्विवेलेंट है, थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है, 2-3 बार रिवाइज करोगे आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रेनाइट, रायोलाइट, ग्रेनाडाइट, डाइकाइट, डायोराइट, एंडेसाइट, कैप्रो, बेसॉल्ट, साइनाइट, ट्रैकाइट, मोनोनाइट, लेटाइट, पेरिडोटाइट, कोमेटाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, graphic texture show crystallization at incongruent point, triple point, eutectic point और no fixed point। जो ग्राफिक टेक्सचर है वो किस जगह पे होता है? जो हमारा फेस डाइग्राम है उस पर पॉइंट्स होते हैं कुछ, उनमें से बताना होता है कि किस पॉइंट पे वो हमारा मिलता है जो ग्राफिक टेक्सचर है। तो ये हो गया। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ग्राफिक टेक्सचर होता है, ग्राफिक टेक्सचर क्या है। ग्राफिक टेक्सचर क्या होता है? इंटरग्रोथ ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार इन विच क्वार्ट्ज क्रिस्टल रिजेंबल क्विकीफॉर्म राइटिंग। क्विकीफॉर्म मतलब एंशिएंट स्क्रिप्ट जो हम देखते हैं ना उसकी तरह, व्हेन विव्ड इन क्रॉस सेक्शन। हम इसको लिखते हैं, ग्राफिक टेक्सचर इज एन इंटरग्रोथ ऑफ क्वार्ट्ज and feldspar in which the quartz crystal resemble uniform writing or and script when viewed in cross section। ये कॉमनली किस में मिलता है? जो ग्रेनाइट या फिर ग्रेनाइटिक पेगमेटाइट है, ग्रेनोफाइट्स है, उन पर मिलता है। ये टेक्सचर का फॉर्म होता है जब क्वार्ट्ज और फेल्सपार क्रिस्टलाइज होते हैं साइमल्टेनियसली फ्रॉम द रिमेनिंग मेल्ट। किस कंडीशन में होगा? जब क्वार्ट्ज है और जो फेल्सपार है दोनों ही क्रिस्टलाइज हो रहे हैं साइमल्टेनियसली फ्रॉम द रिमेनिंग में, जो मेल्ट बच रहा है उससे। साइमल्टेनियस क्रिस्टलाइजेशन किस पॉइंट पे होता है? साइमल्टेनियस क्रिस्टलाइजेशन हमेशा होता है यूटेक्टिक पॉइंट पे। साइमल्टेनियस crystallization occurs at eutectic point। सो हमारा आंसर तो मिल गया कि यूटेक्टिक पॉइंट पे। अब यूटेक्टिक पॉइंट पे मिलता है तो यूटेक्टिक पॉइंट क्या है उसको हम समझेंगे। सो यूटेक्टिक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड एग्जिस्ट करता है किसी भी पर्टिकुलर मिनरल सिस्टम के लिए। So what is eutectic
point. So the eutectic point is the lowest temperature at which a liquid can exist in a particular mineral system. Okay. So जैसे कोई भी दो मिनरल है वो साइमल्टेनियस क्रिस्टलाइज हो रहे हैं मेल्ट से, तब ये हमें कहाँ पे मिलेगा, यूटेक्टिव पॉइंट पे मिलेंगे। और जैसे क्वार्ट्ज फेल्सपार सिस्टम है, इसमें क्वार्ट्ज और फेल्सपार ये दोनों ही ये फॉर्म हो रहे हैं और प्रोड्यूस करते हैं ग्राफिक टेक्सचर को। तो ग्राफिक टेक्सचर हमारा होता है यूटेक्टिव पॉइंट पे। ये हो गया। अब अदर जो सब ऑप्शन दिए हैं उनको अगर हम देखें तो इनकॉन्ग्रुएंट पॉइंट नहीं बट इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग होती है। एंड इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग कब होती है, जब मिनरल्स डायरेक्टली लिक्विड में वो हो रहा है, कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। सो इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग्स अकर्स व्हेन अ मिनरल डज नॉट मेल्ट डायरेक्टली इनटू अ लिक्विड ऑफ द सेम कंपोजिशन, मतलब किसी और सॉलिड मिनरल में और प्लस लिक्विड में ब्रेक होती है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग well another solid plus liquid। ओके, तो ये होती है हमारी इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग। नेक्स्ट है ट्रिपल पॉइंट। व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट, जैसे यूटेक्टिक है, यहाँ पे दो मेल्ट है हमारे, वो साइमल्टेनियसली क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। जब हमारे पास तीन क्रिस्टलाइज होते हैं, तो तीन किस जगह पर क्रिस्टलाइज हो रहे होते हैं, वो क्रिस्टलाइज होते हैं हमारे ट्रिपल पॉइंट पे। तो ट्रिपल पॉइंट क्या है, जहाँ पर तीन पेज को एग्जिस्ट करते हैं इन इक्विलिब्रियम। सो द ट्रिपल पॉइंट इज द कंडीशन वेयर थ्री फेजेस को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। सो थ्री फेजेस को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ओके, एग्जाम्पल जैसे वाटर, आइस, लिक्विड है, ये सारे कुछ एक पॉइंट पे फॉर्म हो सकते हैं इस तरीके से। इसका कोई रिलेशन नहीं होता है विद द ग्राफिक टेक्सचर। यूटेक्टिक पॉइंट ऑप्शन ने, सो यूटेक्टिक तो ठीक है, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी मिनरल सिस्टम का। दो मिनरल साइमल्टेनियसली क्रिस्टलाइज होते हैं और जैसे क्वार्ट्ज फेल्सपार ये साथ में क्रिस्टलाइज होकर के ग्राफिक टेक्सचर को फॉर्म करते हैं। नो फिक्स पॉइंट, ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन, क्योंकि हमने ग्राफिक देख लिया है। सो ये हो गया। अब जो हम लोगों ने क्विकी फॉर्म पढ़ा था उसका हमने कर लिया है, ओके लिख लिया है। क्विकी फॉर्म मतलब होता है एंशिएंट राइटिंग। तो ये हो गया। इसके अलावा कई सारे टेक्सचर होते हैं, जैसे मिर्मेकाइट टेक्सचर होता है, जिसमें इसे कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, एंशिएंट राइटिंग की तरह दिखता है। और जो हमारा मिर्मेकाइट टेक्सचर होता है, मिर्मेकाइट टेक्सचर में क्या होता है, क्वार्ट्ज जैसे वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर शो करता है, यानी वर्मीकुल्स की तरह शो करता है, जो वॉर्म होते हैं में से उनकी तरह। और किसके बीच में, इनसाइड द प्लेजियोक्लेस। तो ये कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग मिर्मेकाइट टेक्सचर। तो इसमें क्वार्ट्ज कैसा होता है, वॉर्म लाइक, और कहाँ पर फॉर्म होते हैं, इनसाइड है प्लेजियोक्लेस। सो ये हो गया। ये रिप्लेसमेंट टेक्सचर होता है। रिप्लेसमेंट टाइप का टेक्सचर होता है। अदर भी होते हैं जैसे ग्राफिक टेक्सचर, ग्रेनोफेरिक टेक्सचर। अच्छा चलो, ग्रेनोफेरिक टेक्सचर आप होमवर्क में लिख लो, इसको कमेंट में बताना। ग्रेनोफेरिक टेक्सचर क्या होता है, इसके बारे में जो भी आपको याद आ रहा है उसको बताना, कुछ भी थोड़ा बहुत
तो थोड़ा सा ऐसे इंटरेक्टिव रखते हैं ना, ऐसे में बोरिंग लगता है कि हम बस पढ़ाते जा रहे हैं। इतने लेक्चर डाल चुके हैं, आई थिंक 100 से ऊपर लेक्चर हो गए होंगे, बट आज तक किसी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं आया है। और दूसरा, वैसे भी आप लोग पूरा लेक्चर देखते नहीं हो तो क्या आप बोरिंग हो जाता है? मतलब बोरिंग हो रहा है तो बताओ, कुछ और ट्रिक फॉलो करते हैं या फिर बंद ही करते हैं पढ़ाना अगर बोरिंग लग रहा है ना। ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं होता ना कि हम पढ़ाते जा रहे हैं, कोई आपका रिस्पॉन्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पोहोए? अ टाइप ऑफ वॉल्केनिक क्रेटर, अ रोपेल टाइप ऑफ लावा, typical mineral formed in Antarctica, lake formed by meteoric fall. So जो पहोए हुए है इसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 28 लोग डिस्कस करते हैं। तो ये कैसे है हमारा, ये जो वॉल्केनोलॉजी है उससे हमारा है कि किस तरीके का जो टाइप ऑफ बेसोल्टिक लावा फ्लो होते हैं उनके बारे में है। ये जो पहोए हुए है इसका मतलब क्या होता है? एक तरीके का ये वॉल्केन लावा टाइप है जिसमें क्या फॉर्म होता है? स्मूथ एंड बिलोवे, या फिर स्मूथ होगा और बोल सकते हैं कि रोपी बेसोल्टिक लावा होता है। जो फॉर्म होता है जब लो विस्कोसिटी लावा है वो स्लोली फ्लो करता है। फॉर्म्स व्हेन लो विस्कोसिटी लावा फ्लोज स्लोली। अरे नाम किससे आया है हमारा? तो हवाईयन जो लैंग्वेज होती है उसमें इसका मतलब होता है स्मूथ एंड अनब्रोकन लावा। तो कहाँ से है ये? हवाईयन लैंग्वेज से लिया है। इसका मतलब है स्मूथ अनब्रोकन लावा। सो पहोए का मतलब क्या हो गया कि रोपी बेसोल्टिक लावा है। इसमें एक और टाइप का लावा होता है, जो क्लासिफिकेशन है, एक तो हो गया पहोए और एक होता है आलावा करके। आलावा कैसे होता है? जस्ट अपोजिट होता है। तो इसका अगर आप चाहो तो एक कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं ना, जैसे फीचर होए अलावा। फर्स्ट फीचर इज सरफेस। सरफेस कैसी होती है? तो स्मूथ या रोपी। और इसकी सरफेस कैसी होती है? रफ सरफेस होती है, रफ क्लिंकरी टाइप की होती है। एंड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कैसी होती है? उसकी विस्कोसिटी लोअर होती है एंड लावा की हायर विस्कोसिटी होती है। फ्लो स्पीड, जब ये कम है तो ये कैसे होगी? इसकी भी स्पीड जेंटल स्पीड फ्लो करेगा, और ये फास्टर एंड टर्बुलेंट। ये अगर हम इस पे देखें कि अगर हम इस पे चलते हैं तो कैसा रहेगा? वॉकिंग ऑन इट। तो ये तो स्मूथ है, स्मूथ होने की वजह से क्या होगा? इजी होगा। पर कब? ऐसा नहीं कि लावा फ्लो हो रहा है और आप चल रहे हो आफ्टर कूलिंग। आफ्टर कूलिंग एंड ये वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू शार्प फ्रेगमेंट्स। ओके, सो आई होप आपको लावा समझ आ गया होगा पूरे तरीके से। अदर पॉइंट्स अगर हम देखें तो इसमें क्या हो सकता है?
अ टाइप ऑफ वॉल्केनिक क्रेटर। सो वॉल्केनिक क्रेटर क्या डिप्रेशन होता है, कोई भी समिट का जो वॉल्केनो का समिट है उस पर होता है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अरोपे टाइप ऑफ लावा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। स्मूथ सरफेस है, बेसाल्टिक कंपोजिशन है, लो विस्कोसिटी है और रोप लाइक अपीयरेंस शो करता है, तो करेक्ट हो गया। थर्ड है टिपिकल मिनरल फाउंड इन अंटार्कटिका, सॉरी, सो ऐसा कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है लेक फॉर्म बाय मीटेओरिक फॉल। मीटेओरिक फॉल से जो लेक फॉर्म होती है उनको क्या बोलते हैं हम, इम्पैक्ट क्रेटर लेक या फिर मीटेओर लेक बोलते हैं, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। सो आलावा, पिलो लावा एंड एक और होता है ब्लॉक लावा। ब्लॉक लावा क्या होता है, यूजली एसोसिएटेड होता है विद द एंडेसाइट टू रायोलाइटिक टाइप ऑफ मैग्मा, बहुत ज़्यादा विस्कस होता है कंपेयर टू बेसाल्टिक मैग्मा। एंड सरफेस क्या कंसिस्ट करती है, लार्ज एंगुलर ब्लॉक्स को कंसिस्ट करती है हमारी बेसाल्ट जो ब्लॉक लावा होता है, इसी की वजह से उसको ब्लॉक लावा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। जनरल टेम्परेचर ऑफ मेटामॉर्फिज्म इज बिटवीन, जो मेटामॉर्फिज्म होता है जनरली अगर उसको ब्रॉडर सेंस में देखें तो उसका जो टेम्परेचर रेंज है वो कितना होता है, 100 to 700 डिग्री, 200 to 800 डिग्री सेल्सियस, 400 to 1100 डिग्री सेल्सियस और 500 to 1200 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, टेम्परेचर रेंज जिसके अंदर हमारा मेटामॉर्फिज्म कर होता है। सो दिस क्वेश्चन आस्क अबाउट टेम्परेचर रेंज अंडर विच मेटामॉर्फिज्म अकर। मेटामॉर्फिज्म क्या है पहले, सो मेटामॉर्फिज्म होता है मिनरलॉजिकल, केमिकल या फिर कोई भी टेक्सचरल चेंज और प्री एग्जिस्टिंग रॉक, जो भी पहले से प्री एग्जिस्टिंग रॉक है उसका इन द सॉलिड स्टेट ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकली एक्टिव फ्लूइड। तो अगर हमसे मेटामॉर्फिज्म की डेफिनेशन पूछी जाती है तो क्या होगी, मेटामॉर्फिज्म is the mineralogical, chemical and textural change of a pre-existing rock प्री एग्जिस्टिंग रॉक को मोस्टली क्या बोलते हैं, प्रोटोलिथ। इन द सॉलिड स्टेट और ये किसकी वजह से होता है, सो ड्यू टू चेंजेस इन टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स। ओके, तो ये हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है कि जो मेटामॉर्फिज्म होता है उसमें रॉक क्या है, कम्प्लीटली मेल्ट फॉर्म में नहीं आती है ना। कम्प्लीटली मेल्टिंग किसमें होती है, जो इग्नियस प्रोसेस है उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसमें होता है, इग्नियस प्रोसेस में। तो जो लोअर लिमिट है वो कितनी होती है, लगभग 200 डिग्री सेल्सियस, एंड जो अपर लिमिट है वो होती है 700 to 800 डिग्री सेल्सियस। जो बिलो 200 डिग्री है उसको हम क्या बोलते हैं, डायजेनेसिस होता है, और जो अबाउट 800 है उसमें पार्शियली मेल्ट जनरेट होता है, या फिर जो एनाटैक्सिस की प्रोसेस है वो जनरेट होती है, वो हमारी स्टार्ट हो जाती है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी 200 to 800 डिग्री सेल्सियस। 100 क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में है तो 100 क्या होगी, डायजेनेसिस की लिमिट हो जाएगी। एंड जो थर्ड ऑप्शन है उसमें 1100 दिया हुआ है, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 500 एंड वो भी गलत है। सो ये हो गया। अलग अलग तरीके से ग्रेड डिफाइड होती हैं। अच्छा, आपको एक आइसो ग्रेड का कॉन्सेप्ट बताया था हमने, तो आप अगर चलो वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है किसी को तो आइसो ग्रेड तो हमने ही पढ़ाया ना, तो आप आइसो ग्रेड बताइए कमेंट सेक्शन में। आज आपको बताना है कि आइसो ग्रेड क्या होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। चलो नेक्स्ट ही क्वेश्चन है आइसो ग्रेड का। बाद में फिर से ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, ये हम लोग पहले भी कहीं पे आइसो ग्रेड का क्वेश्चन पढ़े थे। अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट वेयर रॉक हैव द सेम ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म, आइसोकोर, आइसोगायर, आइसोपैच, आइसोग्रेड। तो ऐसी लाइन जिस पे सेम टाइप का मेटामॉर्फिज्म हो रहा है तो उसको हम
क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आइसोग्रेड। आइसोग्रेड क्या हो गया? आइसोग्रेड इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन अ जियोलॉजिकल मैप दैट जॉइन पॉइंट्स हैविंग द सेम ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म। आइसोग्रेड is an imaginary line drawn on a geological map that joins points having the same grade of metamorphism। सो मोर प्रिसाइसली हम क्या बोल सकते हैं, एक और लाइन हो सकती है कि आइसोग्रेड क्या है, कनेक्ट करती है फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स मिनरल, जो भी इंडेक्स मिनरल है उनके फर्स्ट अपीयरेंस को। हाँ याद आया, एमपी में ये क्वेश्चन आया था, बट कनेक्टिंग सेम लाइन, ये इमेजनरी लाइन से नहीं आया था बल्कि इससे आया था कि फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स मिनरल इन मेटामॉर्फिज्म क्या बोलते हैं हम। सो ये भी आप लिख लो, आइसोग्रेड क्या है, कनेक्ट द फर्स्ट अपीयरेंस of a particular text mineral। ओके, जैसे फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ बायोटाइट का जो है तो वो बायोटाइट आइसोग्रेड हो गया, सिलिमेनाइट का तो सिलिमेनाइट आइसोग्रेड हो गया, है ना, इस तरीके से। अब अदर ऑप्शन अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है आइसोकोर। आइसोकोर क्या रिप्रेजेंट करती है? कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम करती है। ये मेनली जो थर्मोडाइनमिक्स और फ्लड स्टडीज होती हैं, फ्लूइड स्टडीज होती है। हाँ समझा करो, कभी कभी हो जाता है, फ्लिप हो जाता है। तो वो हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आइसोगायर। आइसोगायर क्या होता है? जो इंटरफेरेंस फिगर होते हैं ना, उस पर ऐसे हम लोग देखते हैं मिनरोलॉजी में, उसमें आइसोगायर होते हैं। ये किस में होता है? इंटरफेरेंस फिगर में डार्क बैंड होते हैं, जो हमारे डार्क बैंड्स इन इंटरफेरेंस फिगर अंडर अ पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट ऑप्शन है आइसोपैच। आइसोपैच क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल थिकनेस। इक्वल थिकनेस एक इसमें सेडिमेंट्री फॉर्मेशन हो गया, कोल सीम्स हो गया, जो लावा फ्लो है, स्ट्रेटिग्राफिक मैपिंग है, इसमें हो गया आइसोग्रेड हो गया लास्ट ऑप्शन और करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या होता है? इक्वल मेटामॉर्फिक ग्रेड को हम देखते हैं, मार्क करते हैं। फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ एन इंडेक्स मिनरल यूज होता है टू डिवाइड मेटामॉर्फिक ग्रेड, है ना, जैसे क्लोराइड है, लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म है। और जो मेटामॉर्फिज्म की ग्रेड है ये ना दो टाइप से होती हैं, बैरोपियन एंड बुचान टाइप। इनको हम लोग किसी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं जब उसका क्वेश्चन आएगा बैरोपियन एंड बुचान से। तो देखो हमारे 5 क्वेश्चन इस पर हो गए। इसके आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, एंड ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस और आंसर करने का ट्राई किया करो यार, थोड़ा बहुत क्या ही बोला है।